नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, बच्चे जब चैंपियन बनते हैं तो हम सबको अच्छा लगता है और ख़ासकर उस फैमिली को अच्छा लगता है जो उस बच्चे के संघर्ष में अपना सब कुछ झोंक देते हैं। रोहतक की 14 साल की बेटी उन्नति हुड्डा हमारे साथ हैं और उन्नति आजकल पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई हैं क्योंकि सुपर 100 चैंपियनशिप इन्होंने जीती है। इस चैंपियनशिप में देश के नामी गिरामी खिलाड़ी खेलते रहे हैं। पीवी सिंधु, सानिया नेहवाल, सब ने इस लीग में कभी न कभी हिस्सा लिया है या नाम लिखवाया है। तो आज जानेंगे कि बच्चे चैंपियन बनते कैसे हैं। उन्नति, मुबारक हो आपको। थैंक यू सो मच। तो 14 साल की उम्र में कभी सुपर 100 टाइटल्स जीत लेंगे, ऐसा सोचा था? इस टूर्नामेंट से पहले प्रैक्टिस तो बहुत करी थी और उम्मीद थी कि मेडल आएगी, मेडल लेकर आऊँगी। जी। तो कितना प्रैक्टिस का क्या शेड्यूल रहता है और कब से आपने ये शुरू किया था? जब से मैं 7 साल की हूँ तब से इसी स्टेडियम में खेल रही हूँ, प्रवेश सर के अंडर ही खेल रही हूँ। जी। और मॉर्निंग में सेशन होता है 5 to 7:30 और फिर आफ्टरनून में 12 to 1:30, फिर इवनिंग में 4 to 7:30। और जो आफ्टरनून वाला सेशन है वो रेगुलर, मतलब जब स्कूल जाना होता है तो फिर वो आफ्टरनून वाला सेशन नहीं लगता। नहीं लगता है। तो स्कूल की पढ़ाई भी पैरेलल चल रही है या फिर उसमें मिस हो जाता है या खेल कभी मिस होता है? पढ़ाई मिस हो जाती है जब टूर्नामेंट से 10-15 दिन पहले जब 3 सेशंस लगाते हैं तो पढ़ाई, स्कूल नहीं जाता है। तो आपने 5 साल की उम्र में शुरू कर दिया था? 7 साल। 7 साल की उम्र में। तो यानी कि 7 साल हो गए खेलते हुए। हाँ जी। तो डाइट वाइट का भी सर ख्याल रखते हैं पूरा? हाँ, सुना है वेजिटेरियन सर बहुत डाइट। स्ट्रिक्ट हैं, लेट आते हैं तो फिर एंट्री नहीं करने देते। हाँ, पंक्चुअल तो होना भी चाहिए, खिलाड़ी के लिए पंक्चुअल होना बहुत ज़रूरी है। पंक्चुअल होना जरूरी है। तो उन्नति, मैं आपके एक 14 साल की एक जो उम्र होती है, उस उम्र में इतना सीरियस होना, 7 साल की उम्र से आपने इसको खेलना शुरू किया बैडमिंटन को, तो आप उस समय जब आप यहाँ आए तो कैसा माहौल था और किस तरह के सरकारी, क्योंकि एक माहौल होता है आजकल चीज़ें देख रहे हैं, तो आपके जो सीनियर्स थे उन्होंने किस तरीके से, आपने कौन आपका रोल मॉडल रहा यहाँ पे? यहाँ पे बहुत सीनियर्स थे पहले स्टार्टिंग में जब मैं आई थी और उनने मेरे को मेरे खेलने में भी बहुत मदद करी और मेरे को नई-नई चीज़ें भी बताते थे और तो मेरी बहुत हेल्प करते थे। तब अभी तो ओलंपिक आपका टारगेट होगा, हर खिलाड़ी का सपना होता है ओलंपिक। तो आप इस जो माइलस्टोन आपने कायम किया है, इसके बाद नेक्स्ट किस पर ध्यान देंगी आप? क्या टारगेट रखते हो? अभी रैंक अभी मेरी आई है 217, तो मैं चाहती हूँ कि इसके अंदर और इम्प्रूवमेंट हुए और मैं टॉप 100 में आऊँ। वो डिपेंड करेगा कि मैं कितने टूर्नामेंट्स खेलूँगी इंटरनेशनल लेवल पे। कोच, आप उन्नति के कोच हैं पिछले 7 साल से। हाँ जी, मेरा नाम प्रवेश है। पिछले 7 साल से उन्नति मेरे पास ही खेलती है। कोच, अब एक जो सरकारी मतलब जो संस्थान है उनके प्रति सोच को आप बदल रहे हैं। हाँ बिल्कुल। एक धारणा सी बनी हुई कि सरकारी है तो सरकारी सिस्टम से तरीके, लेकिन मैंने आपकी एकेडमी को देखा है यहाँ पे, हाँ जी, बिल्कुल एक अलग ही आपने माहौल क्रिएट कर दिया है। तो उन्नति जब पहली बार आपके पास आई थी तो आपको क्या संभावना इस बेटी में लगी थी? सर उन्नति जब मेरे पास आई थी तो जब मैं इसके को ट्रेनिंग कराता था तो मेरे को तभी महसूस हो गया था कि भाई कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो इसके अंदर है। उन्नति ने स्टेप बाय स्टेप पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पे मेडल्स लाना स्टार्ट कर दिया। और पिछले जब से इंटरनेशनल पैर रखा है तो उन्नति का शायद ही कोई ऐसा टूर्नामेंट गया है कि भाई क्वार्टर, सेमी सब खेल रही है, पहुंच जाती है। और पीछे अभी पिछले 4 महीने के अंदर इसने 4 इंटरनेशनल खेले हैं जिसमें बहुत अच्छे अच्छे लेवल के हैं। जैसे इन्फोसिस इंटरनेशनल खेला, उसमें सिल्वर मेडल आया। उसके बाद उन्नति यहाँ वापस आई रोहतक। उसके बाद ये रैंकिंग के लिए गई पंचकुला, वहाँ भी 3rd आई। तो उसके बाद वहाँ से आते ही इंडिया ओपन के लिए डबल्स के लिए गई, वहाँ भी फर्स्ट राउंड में हार गए लेकिन अच्छा था इसका। उसके बाद सैयद मोदी भी बैक टू बैक 2 दिन के बाद ही सैयद मोदी चले गई। उसके बाद उड़ीसा ओपन भी साथ साथ चले गए जहाँ पे उन्नति ने अपना बेस्ट परफॉर्म किया। तो आगे उम्मीद यही है कि भी कमिंग ओलंपिक उन्नति खेलेगी। कुछ अब
उन्नति में जैसे आपके पास तो आप वर्षों से सिखा रहे हो बैडमिंटन बच्चों को, हर बच्चा एक जैसा भी नहीं होता। उन्नति में ऐसी क्या क्या खूबियां आपको लगती हैं जिससे दूसरे बच्चे सीख सकते हैं कि बच्चों को चैंपियन बनने के लिए ये क्वालिटी तो होनी सबसे फर्स्ट तो डिसिप्लिन है जो उन्नति में बहुत अच्छा है। हम्म, वो चीज़ें मेरे ग्राउंड पे जितने बच्चे खेलते हैं वो सबके अंदर है। एक पंक्चुअलिटी बहुत ज़रूरी है जो हर बच्चे के अंदर है। मेरे ग्राउंड पे अगर कोई लेट होता तो उसके लिए चाहे वो उन्नति हो या कोई और प्लेयर हो उसके लिए कोई Entry एंट्री नहीं नहीं है। अच्छा। हाँ तो इसमें सबसे बड़ा खेल डाइट का भी होता है क्या? हाँ डाइट बिल्कुल का डाइट का उसके लिए है। आप क्या? जैसे मॉर्निंग में जब उन्नति और बाकी बच्चे सब आते हैं सबके पास स्प्राउट्स कंपलसरी है। अगर जिसके पास नहीं है तो उसको ये एंटर नहीं, अलाउ नहीं है उसको। अच्छा, हाँ वो खाए या ना खाए स्पॉट्स होने चाहिए। होने चाहिए उसके पास। चाहे वो टिफ़िन लेके आएगा, उस टिफ़िन में से चाहे वो आज फर्स्ट डे वो थोड़ा सा खाएगा, नेक्स्ट डे थोड़ा और खाएगा, तो ऐसे बढ़ बढ़ के काफ़ी तो बच्चे खेलते हुए डेली तो भूख खाते लगी हैं। जाती फिर तो सारे ही खा लेंगे। नहीं वो ट्रेनिंग के बाद खाते हैं सब। फिर तो बाद में तो सारे हाँ व्यस्त हो जिसमें जाते हैं। चने होते हैं भिगोए हुए, दाल होती है मूंग की, बादाम्स होते हैं, अखरोट होता है, ये चीज़ें सारा भिगो के फिर बच्चे लेके आते हैं। कोई बनाना भी साथ रखता है, एप्पल भी रखते हैं। उन्नति जब छोटी थी तो दूध भी कि वो कैरी दूध भी करके साथ लेके लेते हैं। आती थी। हाँ तो कोच साहब अभी आप कितने बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं? मेरे पास अभी 45 के आते हैं। अराउंड बच्चे हैं, लेकिन अभी पिछले 2 मंथ से कम बच्चे हैं क्योंकि कोरोना की वजह से स्ट्रेंथ कम कर रखी है। कोच साहब के बगल में उन्नति के पिताजी बैठे हुए हैं। भाई साहब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है जी। हमारा बच्चा जीतता है तो अच्छा तो लगेगा ही तो डेफिनेटली। पिछले 7 साल से तो आप भी स्टेडियम में रोजाना ही आते जाते होंगे। हाँ जी। तो ये सबसे बड़ी ड्यूटी है, टाइम पे लेके आना और टाइम नहीं जी, ड्यूटी नहीं। इसको शुरू में आप अगर ड्यूटी की तरह देखेंगे और अगर पॉजिटिव देखेंगे तो आप एंजॉय भी बहुत करते हैं, बिकॉज यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं स्टेडियम में उनका बड़ा पॉजिटिव व्यू पॉइंट होता है। अच्छा, घूम फिर लेते हो आप? हाँ जी, लोगों के साथ इंटरेक्शन हो जाता है, थोड़ा बहुत हम भी फिजिकल कर लेते हैं और सुबह हम भी जल्दी उठते हैं तो सारी चीज़ पॉजिटिव ही लगती हैं, क्योंकि सुबह सुबह आपको ना बहुत पॉजिटिव लोग मिलते हैं। मैंने सुना है कि आपने पिछले 7 साल में उन्नति की वजह से आप बाकी सारे काम ही छोड़ दिए, सिर्फ ये स्टेडियम घर, ऐसा ही है क्या? हाँ ऐसा ही है सर, क्योंकि इसको भी सपोर्ट की ज़रूरत है। और क्योंकि मेरे को लगता है एक प्लेयर के करियर में ना एक ट्राइपॉड है, कोच का, पेरेंट्स का और प्लेयर का। अगर हाँ, ये गजब की ट्राइपॉड बात में अगर एक भी पैर हिल गया तो जैसे हमारे कैमरे में ट्राइपॉड का एक भी पैर हिल गया तो फिर एग्जैक्टली ऐसे ही प्लेयर का करियर है सर। जी। कोच का और प्लेयर का और पेरेंट्स का, तीनों का ना कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। अरे उड़ा साहब, अब तो आपका एक्सपीरियंस भी हो गया 7 साल का स्टेडियम का। हाँ जी। अब हरियाणा स्पोर्ट्स में हमेशा ही आगे रहा है। हाँ जी। बहुत अच्छे प्लेयर जो पेरेंट्स अपने बच्चों को किसी भी स्पोर्ट्स में डालना चाहते हैं, हाँ जी वो पेरेंट्स क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें, आप क्या बता सकते हैं? बिल्कुल सर। सबसे पहली चीज़ तो ना सर, पेरेंट्स को भी फुल डेडिकेशन चाहिए, क्योंकि प्लेयर के करियर में ना अप्स एंड डाउन्स बहुत हैं। जी। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा जीतेगा, ऐसा नहीं कि वो हमेशा हारेगा। तो हार को मैं भी बोल रहा हूँ, पर हार को सहन करना बहुत मुश्किल है। तो पेरेंट्स को ना पहले तो हार को एक्सेप्टेंस है, जैसे हम जीत को जितना ग्रेसफुली एक्सेप्ट करते हैं हार को भी करना चाहिए। बट अगर आप हारते हैं तो आपको ये भी देखना चाहिए कि आप क्यों हारे हैं और उन वीकनेस पे काम करना चाहिए। दूसरा, आपको अपने कोच पे भी ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत मेहनत कर रहा है। और मोर ओवर आपको थोड़ा सा पेशेंस की भी ज़रूरत है, जबकि ये कहना बहुत आसान है। स्टार्टिंग में हमारे अंदर भी पेशेंस बहुत कम थी, पर धीरे धीरे हमने भी लर्न किया कि ये दोनों एस्पेक्ट हैं, हार और जीत। तो आपको एक्सेप्टेंस रखना चाहिए और पेरेंट्स का जो जितना सपोर्ट है ना बच्चे को बहुत ज़रूरत है। जब बच्चा हारता है तो उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जीतता है तब उसको कंट्रोल में लाना भी बहुत ज़रूरत है। अच्छा, कि ज़मीन पे रहो। हाँ जी, ग्राउंडेड रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो उन्नति वैसे घर पे किस तरह की लड़की है? थोड़ी चुलबुली है या शांति है शुरू से ही है? सर देखो, बैडमिंटन जब एज ए करियर चूज़ किया है तो चेंजेस तो बच्चे में आते हैं जी। अगर आप एक नॉर्मल बच्चा 14 साल का देखोगे और एक स्पोर्ट्समैन देखोगे, चाहे उन्नति नहीं, चाहे कोई और भी स्पोर्ट्समैन देखेंगे, तो मैच्योरिटी तो आ जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करना पड़ता है। और ट्रैवलिंग के साथ आपको हार और जीत मिल रहा है, और आपको अपने बड़े बच्चों के साथ खेलने को मिल रहा है, तो अपने आप ही स्पोर्ट्समैन मैच्योर हो जाता है वक्त के साथ। अच्छा। और ऑर्डिनरी आमतौर बच्चे, पे दूसरे बच्चों से ज़्यादा मैच्योर हैं। हाँ जी, हो ही जाता है, क्योंकि उसको बहुत चीज़ें कंट्रोल में करें। उसको जैसे उसका टेस्ट बड्स है, उसको कंट्रोल करना है। मैच से पहले उसको क्या खाना है क्या नहीं खाना है,
तो उसको कंट्रोल तो करना पड़ता है। ध्यान रखना पड़ता हाँ जी, है। आप लोग भी रखते हैं इसकी डाइट का ध्यान? हाँ जी, हम भी रखते हैं। और और घर ही स्पोर्ट्स का वो बन गया होगा प्रयोगशाला ये तो। हाँ जी, हाँ जी, इसकी मदर का भी बड़ा सहयोग है जी उस चीज़ में, क्योंकि ये प्योर वेजिटेरियन है, तो उनको भी खाना कुक करना, जैसे हम बाहर जाते हैं तो बहुत बार इसकी मदर को भी साथ लेके जाते हैं ताकि इसको खाना बना दे। घर जैसा खाना मिल जाए। तो और कितने बच्चे हैं आपके पास? एक लड़का और है जयवर्धन, वो भी प्रवेश सर के पास खेलता है। अरे दोनों बैडमिंटन? हाँ, और वो भी अभी रिसेंटली स्टेट चैंपियन बना था डबल्स में। अच्छा, हाँ जी, दोनों भाई बहन बैडमिंटन। आपने भी खेला है कोई गेम? हाँ जी, खेलते थे, पर हमारे टाइम में ना एज ए प्रोफेशन नहीं, कुश्ती, कबड्डी? एज नहीं, बैडमिंटन और यही गेम्स खेलते थे, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल। बट हमारे यहाँ उस टाइम ना स्पोर्ट्स को उस तरह से नहीं देखा जाता था। गांव कौन से आपका? गांव चमारिया है जी हमारा। चमारिया। हाँ जी, तो अभी तो रोहतक ही रह रहे हैं काफी? हाँ जी, रेजिडेंस हमारा घर वहाँ पे भी है, पर रहते घर यहाँ पे, क्योंकि मेरे फादर भी एमडी यूनिवर्सिटी में रिटायर्ड प्रोफेसर जी थे। जी। कोच, अब आपसे मैं ये सवाल जानना चाहूँगा कि पेरेंट्स से क्या उम्मीद रखते हैं? सर पेरेंट्स से तो यही उम्मीद होती है, देखो हमारा काम ग्राउंड के ऊपर है, हम अपना पूरा एफर्ट लगाते हैं, कोचेज़ चाहे वो मैं हुआ चाहे दूसरे गेम के कोचेज़ हुए, सब अपना दिल से मेहनत करते हैं। फिर और ज़्यादा मेहनत में और मज़ा जब आता है जब बच्चा भी कोच के साथ साथ मेहनत करता है, जो वो बताया जाता है वो वर्क करता है। और पेरेंट्स सबसे मेन तो डाइट का है, डाइट्स का बहुत ख्याल रखते हैं, बच्चे को लाने में ले जाने में भी बहुत अच्छा रहता है कि भी पेरेंट्स को भी पेरेंट्स भी तपस्या ही करते हैं। तपस्या कर रहे हैं, क्योंकि देखो सुबह मॉर्निंग इतना जल्दी उठना, फिर बच्चे को छोड़ना, फिर बच्चे के लिए वेट करना, फिर बच्चे को लेके जाना, फिर उसको खिलाना और फिर सुलाना, पढ़ाई भी सारी चीज़ें करके फिर शाम को फिर वही रूटीन मॉर्निंग वाला, फिर रेडी करना, फिर उसको ग्राउंड लाना, फिर शाम को कोई डिस्कशन करना हो तो मेरे से डिस्कशन करना, फिर बच्चे को फिर वापस लेके जाना, टाइम से सुलाना, खिलाना। तो पेरेंट्स का भी काफ़ी काफ़ी होगा। वो है। और एक कोच के साथ, एक प्लेयर के साथ साथ पेरेंट्स भी एक टीम की तरह रहता है, जहाँ पे कोच, प्लेयर और पेरेंट्स ये एक टीम है, ये तीनों इकट्ठे रहेंगे ना तभी एक प्लेयर तैयार होगा। जी। अगर कोई एक चीज़ भी डिसबैलेंस हुई ना तो वहीं गड़बड़ हो जाएगी। उन्नति, सबसे लास्ट सवाल आपसे है। अक्सर हमारे भारत में ऐसा होता है कि हम जब सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं तो हमारे चारों तरफ एक ऐसा आवरण बन जाता है, एनवायरनमेंट बन जाता है कि हम फिर उसमें फंस के रह जाते हैं। तो अभी तक जो आपकी मेंटल स्टेज है, गेम को किस तरीके से आप आगे लेने वाली हैं? कैसी, मतलब रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है लोगों को? क्या आपका ज़्यादा समय तो इसमें नहीं खराब हो रहा? थोड़ा बहुत समय तो इसमें भी लग ही रहा है, क्योंकि वहाँ से आते ही यहाँ पे सीधा बहुत इंटरव्यू दिए, जी। पर ये भी लाइफ का एक पार्ट है, ये भी करना Enjoy है, कर रहे हो उसको। करना है। और गेम को लेके अभी और टूर्नामेंट्स भी हैं, अभी ये शुरुआत है, अभी और भी जीतना है, इसलिए और हार्डवर्क और ट्रेनिंग करनी है। चलिए, आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। उड़ा साहब, आपको भी इतनी अच्छी बेटी की शुभकामनाएं, आपको भी इतनी अच्छी शुक्रिया। दोस्तों, ये हैं उन्नति हुड्डा, उनके पिताजी हुड्डा साहब और ये इनके कोच प्रवेश जी। तीनों की बातचीत मैंने इसलिए कराई है क्योंकि हरियाणा स्पोर्ट्स में हमेशा आगे रहा है। अगर आप अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में आगे लेके जाना चाहते हैं तो कोच साहब का कहना है कि ये ट्राइपोड जैसा एक कॉम्बिनेशन है, पेरेंट्स का, कोच का और खुद खिलाड़ी का। इस ट्राइपोड में अगर आप फिट बैठते हैं, इसका बैलेंस अगर ठीक बना पाते हैं तो आपका बच्चा भी निश्चित तौर पर सफलता हासिल कर सकता है, उन्नति जैसी सफलता हासिल कर सकता है। लेकिन उसके लिए इनके जैसा ही तप चाहिए, संघर्ष चाहिए, उन्नति जैसी डेडिकेशन चाहिए, प्रवेश जी जैसा कोच चाहिए और हुड्डा साहब जैसा स्ट्रगल चाहिए। शुक्रिया हरिभूमि टीवी देखने के लिए। अगर आपको इनसे कोई सवाल पूछना है तीनों से तो आप कमेंट कर सकते हैं, ये ज़रूर जवाब देंगे, मैं इनसे ये प्रॉमिस लेता हूँ। शुक्रिया, नमस्कार।